ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया और प्यारा सा दिन। आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी, हैप्पी होंगे और इस नए दिन को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया दिन। और नए दिन को शुरू करने से पहले मुझे पूरा विश्वास है कि आपने साईं जी का दीदार तो कर ही लिया होगा, क्योंकि बाबा को देखे बिना कहाँ हमारा ये आँखें खुलती हैं। तो उन्हें देखना एक ज़रूरी काम है हमारा, क्योंकि जब इन आँखों से हम अपने साईं को देखते हैं तो ये आँखें धन्य हो जाती हैं। ये अपने आप को एक ऐसा फील होता है कि अब हम दिन को शुरू कर सकते हैं। ये आँखें तरसती हैं उस के दीदार के लिए जो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, और वो मेरा साईं है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरी माता है, मेरे पिता हैं। हर रिश्ते को निभा रहे हैं देवा, मेरे साथ एक एक कदम बढ़ा रहे हैं देवा। मुझे कहीं अकेले छोड़कर नहीं जाते, मुझे कभी भी अकेला फील नहीं होने देते। मुझे ज़िंदगी में चलना सिखा रहे हैं देवा। मैं कभी भी हार मान जाऊंगी, लेकिन मेरा साईं जो है ना, वो हिम्मत में, मेरी हिम्मत में, मेरे हौसले में, मेरे विश्वास में शामिल है। हर जगह दिखता है मुझे वो। और जब साईं दिखने लग जाए हर जगह, तो सोचिए कि अब जीवन किसी अच्छे मोड़ पर आ गया है, और अब ये दिशा जो है ये चलने के लिए बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे हम निश्चिंत होकर चल सकते हैं। और अपने बाबा से सुबह उठकर हमारी यही प्रार्थना है कि हे देवा, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें किसी भी चीज़ की इतनी समझ नहीं है। हाँ, जाने अनजाने में गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। कई बार हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कई बार हमारा दिल दुख जाता है, कई बार हम अपने रिश्तों में समझ नहीं पाते कि क्या सही करना है, कहाँ गलत करना है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। लेकिन इंसान है तो जाने अनजाने में भूल चूक तो हो ही जाती है। लेकिन हमारा मकसद नहीं है किसी के दिल को दुखाना, हमारी इच्छा नहीं करती कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार करें। लेकिन हे देवा, जैसे आपने इतना हमें सुधार दिया है, आगे भी सुधार दीजिए ना, ताकि हम अच्छे बन जाएं। क्योंकि हमें संसार की नज़रों में अच्छा नहीं बनना है। वो संसार जो कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अपने अनुसार ही वो आपको अच्छा बनाता है। क्योंकि यदि आपने कभी किसी एक व्यक्ति को भी कुछ उसके विपरीत कह दिया, तो उसके लिए आप सबसे बुरे इंसान हो। भले ही आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं, फिर वो आपकी अच्छाइयों को नहीं देखता। ये संसार है जो आप जब तक उसके कहने के अनुसार चलते रहोगे, तब तक आप बहुत अच्छे हो, तब तक वो आपकी बुराइयों पर नज़र नहीं डालेगा। और जैसे ही आपने एक बात उसकी काट दी ना, एक बात उसके विपरीत कह दी कि नहीं तुम यहाँ पर गलत हो, आपके अंदर वो सारी अच्छाइयाँ ख़त्म होकर सिर्फ बुराइयाँ ही बच जाएंगी उस व्यक्ति के लिए जो अभी तक आपको अच्छा कह रहा था। तो कौन से संसार की फ़िक्र करते हो आप? वो जो अपने अनुसार बदल जाता है, उसकी परवाह से क्यों रोते हो? क्यों इतना तकलीफ़ देते हो खुद को कि वो मेरा नहीं आ रहे? जो आपको समझ ही ना पाए, उसके साथ रहने से फिर क्या फ़ायदा, है ना। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम सबको छोड़ भी तो नहीं सकते, हम सबके बिना भी तो नहीं रह सकते। तो जीवन में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। जब कभी आपके साथ ऐसा हो कि कोई व्यक्ति आपके साथ छल करता है या फिर आपके साथ झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, और फिर भी आपको उसके साथ रहना पड़ रहा है, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं सकते। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आप उसे छोड़ नहीं सकते, आपको रहना वहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ सही नहीं है, तो ऐसे मौके पर या फिर ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। मेरे पास तो यही सॉल्यूशन है कि उस व्यक्ति पर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपकी उससे उम्मीदें जो हैं वो टूटेंगी नहीं, क्योंकि आप उम्मीद लगाना ही छोड़ दोगे। जब हमें किसी पर विश्वास नहीं है तो हम उससे उम्मीद लगाएंगे? भला नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं वो व्यक्ति हमारा विश्वास बना कर रखेगा कि नहीं रखेगा। तो फिर उम्मीद किस बात की? क्योंकि उम्मीदें भी तो विश्वास के रिश्तों में लगाई जाती हैं। जैसे कि हम किसी से कोई उम्मीद लगा रहे हैं, जैसे कि बचपन था, हम बचपन पे ही चलते हैं। बचपन में
सुबह जब हमारे पिताजी, हमारे पापा घर से जाते थे अपने काम पर, तो बच्चे की वो निगाहें रात को दरवाज़े पर देखती थी कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे। होता था ना कि मेरे पिताजी आएंगे तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे। और जब पापा की साइकिल पे कुछ लिफाफा देखते थे तो अरे इतनी खुशी होती थी कि मानो मतलब वो इंतज़ार हम शायद अपने पूरे जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि वो बचपन आपको कोई नहीं लौटा सकता। वो पापा की साइकिल को देखना, यहाँ से देखना, इधर देखना, कहाँ आ रहे हैं पापा, कितने बजे आएंगे मम्मा पापा। तो बच्चे को ये आस रहती है कि जब उसके पापा आएंगे तो उसके लिए कुछ लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपने पिता पर, अपनी माता पर पूरा विश्वास होता है। ये मेरे साथ तो होता था, आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ? वैसे हुआ होगा ना। हम जब छोटे होते हैं तो अपने पिताजी का इंतज़ार करते हैं कि वो आते होंगे। मम्मा भी कहते हैं अभी आ जाएंगे पापा। तो वो इंतज़ार सबसे कीमती होता था, सबसे कीमती। क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें कभी कभार कोई याद करता है, या फिर कहो कि आजकल की ज़िंदगी में इंसान के पास इतना भी वक्त नहीं बचा कि वो अपने बचपन को याद कर ले, है ना। लेकिन कभी कभी याद आ ही जाती है, और हम दीदार फैमिली में तो बातें करते ही रहते हैं बचपन की, है ना। तो बस उस चीज़ को कभी मत भूलिए, अपने बचपन को कभी मत भूलिए, क्योंकि वो बचपन आपको बहुत कुछ सिखा सकता है अगर आप अपने पीछे बचपन को देखो तो। क्योंकि आपकी जो कुछ बातें बचपन की है ना, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब आपको यही था कि जब आपको पता लग जाए कि कोई व्यक्ति आपके साथ सच्चाई से नहीं चल रहा, वो सच्चा नहीं है, तो बस उस पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उस पर विश्वास ही नहीं करना, क्योंकि विश्वास को तोड़ने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सच कहकर इंसान आपको साफ मना कर दे वो उचित है, लेकिन झूठ बोलकर बार बार किसी को वहम में रखना, किसी को झूठा वादा करना, ये बहुत गलत बात है। इससे अच्छा है इंसान को सच बोलकर उसका दिल तोड़ दिया जाए, लेकिन झूठ बोलकर यकीन तोड़ना सबसे गलत बात है। तो चलिए, बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद पता है क्या सही है क्या गलत। लेकिन हाँ, हम अपने बचपन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बचपन में इंसान सच्चाई ही कहता है। सच की तरफ बच्चा जो होता है ना, वो झूठ से परे होता है। जब उसको सिखाया जाता है तब वो झूठ बोलना सीखता है, नहीं तो अगर उसको झूठ ना सिखाया जाए तो वो सच्चाई में चलेगा। ठीक है, तो खैर चलो, हर चीज़ भगवान ने बनाई है, सुख दुख हर एक का साथी है इस जीवन में। तो बाकी तो अगर मेरी कोई बात अच्छी ना लगे तो क्षमा कीजिएगा, और अच्छी लगे तो उसको अपना लीजिएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले थे एक लीला के बारे में, है ना। कल हमने आपसे शेयर किया था कि आज हम गोपिका जी की लीला शेयर करेंगे। यस, तो अब हम आपसे जो शेयर करने वाले हैं लीला, वो गोपिका जी के द्वारा बताई गई है। तो चलिए सुन लेते हैं कि गोपिका जी क्या कह रही हैं, उनके साथ ऐसी कौन सी वो बाबा की लीला हुई जिससे उनका मन अति प्रसन्न हो गया, और जिसे सुनकर हम लोग भी बहुत खुश होने वाले हैं, और हमारी जो सुबह की शुरुआत है वो बेहतरीन होने वाली है। तो गोपिका जी का मैसेज ये रहा आपके सामने, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं और मैं भी आपको पढ़कर सुना देती हूँ। तो गोपिका जी कहते हैं, जय साईं रामानु जी, मैं 2 अक्टूबर को शिरडी गई थी। 3 को पहुँच गए। 4 को जब मैं और मेरे हस्बैंड काकड़ आरती को जा रहे थे, बाबा की एक लीला मुझे दिखाई दी। वो ऐसे कि द्वारावती भक्ति निवास से रोड से जा रहे थे। मतलब द्वारावती और भक्ति निवास जो बाबा के वहाँ पे रहते हैं ना भक्त, तो वहाँ से गोपिका जी और उनके हस्बैंड रोड से जा रहे थे। तब रास्ते में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, और तब हमारे साथ 3 डॉग आए, और दोनों पीछे और एक आगे। मेरे हस्बैंड बोले कि ये खास आए हमारे लिए। तो गोपिका जी ने कहा हाँ ये तो बाबा ने भेजे हैं, और मतलब साथ साथ चल रहे थे उनके। तो सुन रहे हैं लीला आप।
ये लोग रोड से जा रहे थे, वहाँ पर अंधेरा था तो लाइट नहीं थी। तो उसी वक्त 3 डॉगी, है ना, 3 डॉग जो होते हैं बाबा के प्यारे से बच्चे, वो भी हमारी रक्षा करने के लिए ही आते हैं, हमारी रक्षक होते हैं। और उनमें से जो 2 डॉगी थे, 2 वो पीछे की ओर चल रहे थे और एक बच्चा आगे चल रहा था। तो वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड बोले कि ये खास आए हैं। तो गोपिका जी ने कहा हाँ, ये बाबा ने भेजे हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए। तो उसी वक्त गोपिका जी कहती हैं, मैंने मन में कहा कि बाबा आपकी शिरडी में इतना अंधेरा, ऐसा सोचा ही था कि एकदम लाइट आ गई जी। तो अब समझ में आई हमें ये पूरी लीला कि जैसे कि गोपिका जी शिरडी गए थे तो द्वारकावती से जब वो रोड से जा रहे थे बाबा के पास, तो रास्ते में लाइट ना होने के कारण अंधेरा था और उस अंधेरे में ही 2 डॉग आते हैं जो कि जिनमें से 2 पीछे चल रहे होते हैं और एक उनमें से आगे चल रहा होता है। तो होता है ना हमें कि मतलब कई बार हम भी ऐसे करते हैं, अरे ये अचानक से, तो वो उनको रास्ता दिखाने ही आए थे। शायद बाबा की कोई लीला थी कि बाबा को ये दिखाना था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस तभी गोपिका जी के हस्बैंड ने कहा ये तो स्पेशल आए हैं। तो गोपिका जी को भी फील हुआ कि यस, ये तो बाबा की कोई लीला है, बाबा ने ही हमें भेजा है, इन्हें भेजा है हमें रास्ता दिखाने के लिए। और तब तक उनके मन में ये विचार आया कि प्रभु मैं आपकी शिरडी में हूँ और इतना अंधेरा, बस सोचा था वैसे ही लाइट आ गई। अब लाइट तो आ गई लेकिन वो जो डॉग थे, एक आगे 2 पीछे, वो गायब हो गए। अब सोचिए कि जिसके साथ ऐसी लीला हो वो व्यक्ति थोड़ा तो घबराएगा। घबराएगा इसलिए नहीं कि वो डर रहा है, घबराएगा इसलिए क्योंकि उसका साईं उसके साथ साथ चल रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा। तो बस फिर गोपिका जी ने बाबा का शुक्राना किया और कोई भी वहाँ पर गोपिका जी की जगह होता तो कितना खुश होता, है ना। उसको ये लगता कि अरे मतलब मेरा भगवान मेरी इतनी सुन रहा है तो फिर मुझे किसी और से आस करने की भाई क्या ज़रूरत है ना। तो बस ऐसी लीलाएं भक्तों के साथ होती हैं और बहुत प्यारी लीला, मतलब बहुत प्यारी लीला है सच में गोपिका जी। साईं जी ऐसे ही जैसे बाबा ने आपकी सुनी, जो आपने मन में सोचा, ऐसे ही सदा 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 साईं आपकी हर एक बात को सुनते रहें और आपकी हर एक विश, हर एक मनोकामना पूरी होती रहे। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आपका परिवार भी सदा सुख समृद्धि से भरपूर बना रहे, मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। तो कैसी लगी आप लोगों को लीला, समझ में आई ना। बहुत प्यारी लीला है, बहुत अच्छा लगा। कुछ पल के लिए तो सच बताऊँ मैं शिरडी खुद ही पहुंच गई थी। इनकी लीला को मैं बताते बताते मेरा खुद का ध्यान शिरडी में था, मैं भी उस जगह को फील कर रही थी कि मैं शिरडी में चल रही हूँ। तो खैर बहुत अच्छा लगा गोपिका जी, और उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत प्यारी लीला लगी होगी। तो बस जैसे साईं जी ने गोपिका जी की इच्छा पूरी की, उनके मन की बात सुनी, मैं चाहती हूँ कि हे देवा, मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसे ही हर भक्त के मन की बात सुनकर उनके जीवन में आपके आशीर्वाद का प्रकाश हो और उनकी ज़िंदगी में हर एक मनोकामना उनकी पूरी हो और बिल्कुल स्वस्थ रहें सभी लोग, सबका जीवन उज्जवल हो, सबके बच्चे खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें। तो चलिए अब पढ़ते हैं बाबा की 11 वचन, ठीक है। दिन को शुरू करते हैं और बहुत प्यारी लीला। अब देखते हैं कल कौन सी लीला आने वाली है बाबा की, जो कि हम सुनकर और अधिक विश्वास बढ़ने वाला है हम सभी साईं भक्तों का। तो ये एक परिवार है जो अपनी बातें अपने परिवार के साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी चिंता नहीं करना, निश्चिंत रहना, क्योंकि जिसकी चिंता साईं करे वो भी अपनी चिंता करे तो फिर क्या है ना, मतलब मत किया करो चिंता, अपनी मत करो, आपकी चिंता के लिए बाबा बैठे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया,
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सभी को खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। आप सभी का दिन बेहतरीन हो। शुरू कीजिए आज का दिन, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।